बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको रात को बताया था कि मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स, जिसमें साकिब बशीर साहब मौजूद थे, शबीर डार जियो न्यूज़ से और बाकी जो लोग थे, जब उन्होंने ये बात की कि इमरान खान ने गुज़श्ता 2 समातों के ऊपर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, वो रोस्टम के ऊपर भी आए तो अदालत से भी कोई शिकायत नहीं की और तहरीक इंसाफ के लोग भी बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो ये खबर तो अपने अंदर बहरहाल बहुत बड़ी थी। तो यही चेक करने की कोशिश की कि वजूहात क्या है, क्योंकि हुकूमत की सांस फूली हुई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनाब कुछ काला है, शकूक शुबहात हैं। उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं देखिए जी बुशा बीबी की जो रिहाई है उसमें जामिन जो हैं वो अली अमीन गंडापुर है। तो हुकूमत बुखलाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लगता यह है कि इस्लामाबाद वाले अब अपना सामान पैक करना शुरू कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका मजीद इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया है और उनके लिए कोई अच्छी खबरें इस्लामाबाद से नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मामलात कहीं तय हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान की रिहाई का फैसला हो गया है या इस किस्म की, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता देता हूं कि खुद तहरीक इंसाफ ने इस बात का एतराफ किया है या इशारा दिया है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, राब्तों की कोशिश की जा रही है। रात को बैरिस्टर सैफ जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पीटीआई उनसे राबते में है। तो जाहिर है उनसे ये पूछा गया कि वो कौन लोग हैं, तो उस पे उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से हमारी कोशिश है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पीटीआई की हो ताकि इमरान खान और दीगर रहनुमा जो हैं वो रिहा हो सके, लेकिन हमारा हदफ जो है वो डील नहीं है। और उन्होंने बड़े खुले लफ्जों में कहा कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट में तमाम लोगों से राब्ते हैं, राब्ते कर रहे हैं, जिसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं कोई संजीदा कोशिश जरूर हो रही है। और उस हवाले से मैंने आपको एक पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो लफ्ज दोबारा दोहरा देता हूं कि क्या हो रहा है या क्या होगा उसको छोड़ देते हैं। इतनी बात बता देता हूं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जरूर हो रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने की वजह से ही हुकूमत परेशान है। उनको लगता यह है कि हमने इतनी मुश्किलों से हमने लोगों को तोड़ के या जैसे भी जो भी हीला बहाना हरबा इस्तेमाल किया, हमने आईनी तरमीम तो कर ली है, लेकिन लगता यह है कि हमारी बात नहीं बन रही। अगर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं या राब्ते हैं, तो इसका मतलब है फिर हुकूमत को खैर मनानी चाहिए, फिर हुकूमत के लिए सब ठीक नहीं है। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह मामला तो फिर और इंपॉर्टेंट हो गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत का है, तोशाखाना 2 के अंदर, जिसमें गुज़श्ता रोज हमने देखा कि अदालत के रूबरू मामला आया तो उसके ऊपर जो इतराजात थे वो दूर करके अदालत ने उस केस को मंडे को दोबारा 4 तारीख को मुकर्रर करने की हिदायत की है। तो अगर तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और चीजें किसी डायरेक्शन में जा रही हैं तो इमरान खान की जमानत वाला केस काफी हद तक चीजों को क्लियर कर देगा। अगर उसमें इमरान खान की जमानत हो जाती है तो फिर इसका मतलब यह होगा कि चीजें वाकईतन किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जमानत होके इमरान खान की रिहाई हो जाती है, क्योंकि इम्कान यही है कि अगर कुछ मामलात नहीं है तो फिर तो जाहिर है इमरान खान की उस केस में अगर आप जमानत देते भी हैं तो किसी और केस में गिरफ्तारी कर देंगे, जैसे कि पहला पैटर्न चल रहा है। एक और खबर अडयाला से यह है कि इमरान खान को सर्दियों के कपड़े और जो गर्म शालें हैं वो फराहम कर दी गई हैं, उसके अलावा जो किताबें हैं और दीगर सामान भी उनको दिया गया है। और उन्होंने 2 रोज कबल एहतसाब अदालत को बताया था, तो जिसके बाद सामान जो है उनको फराहम कर दिया गया है। ये भी एक डेवलपमेंट है। और हुकूमत परेशानी का आलम ये देखिए कि नून लीग वाले तो खतों के ऊपर खत लिख रहे हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट जाहिर है स्पीकर के मातहत है और स्पीकर या सादिक नून लीग के हैं, तो यही समझा जाएगा कि ये नून लीग की जानिब से है। अब हुआ ये कि एक रुकने असेंबली है NA 262 से आदिल बजई, वो जीत के तो तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिसने भी फनकारी लगाई
उस फनकारी के साथ उनको मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त में दिखाया गया, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के थे नहीं। अब कहा यह गया कि वो वोट करेंगे, आसानी तो पैदा की गई कल को वो वोट करेंगे तो शायद हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन उनको टिकट मिला था आजम सवाती की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो तहरीक इंसाफ के लोगों का बताना यह है कि उस वक्त भी कहा गया था आजम सवाती की जानिब से कि आप इनको टिकट दे दें, ये अपना जमीर नहीं बदलेंगे, ये तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। और उन्होंने वाकईतन उनके कारोबार को, उनके प्लाजों को जो भी नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया गया, उसी तरह से जैसे मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज शहीद साहब के साथ किया गया, लेकिन वो भी डट के खड़े रहे। तो आदिल बज़ई ने आईनी तरमीम के ऊपर जब वोट नहीं किया तो इन्होंने क्या किया कि रेफरेंस भेजा नवाज शरीफ ने अपने कारकुन अयाज सादिक को, और अयाज सादिक ने वो रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, फिर एक खत लिखा, फिर दूसरा खत लिखा, फिर तीसरा खत लिख दिया और ये कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून के जो सदर नवाज शरीफ है उनके फैसले के मुताबिक जो आदिल बज़ई हैं उनकी नशिस्त खाली करार दी जाए और उनका जी आइन के आर्टिकल 63A के तहत जो NA 262 से आदिल बज़ई की नशिस्त खत्म करने का ऐलान किया जाए, ताकि कौमी असम्बली की इस नशिस्त के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो जाए या कोई और जीत जिता के आए और हमें नंबर पूरा हो जाए और हमने जो तरमीम करनी है, जो आइनी खिलवाड़ करने हैं, हमें उस पर आसानी हो जाए। भाईजान आपका ये शौक पूरा हो जाएगा, आप थोड़ी सी तसल्ली रख लें, अभी मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और मैंने कहा था कि फजलुर रहमान साहब के मुतालिक अली अमीन गंडापुर ने पैगाम दिया और मैंने कहा था कि एक वक्त में इतने महाज नहीं खोलते। अब हुआ यह है कि इसके ऊपर कामरान मुर्तजा साहब जो JUI के हैं उन्होंने कहा कि असद कैसर और अली जफर ने राब्ता किया और उन्होंने इमरान खान की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। यानी जाहिर है एक गुडविल जेस्चर दिया होगा खान साहब ने, और उन दोनों पार्टीज मिलकर चलेंगी तो हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। तो अब उन्होंने कहा जी एक तो चले वो आया, फिर हमें अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी एक पैगाम आया। तो हम ये पूछना चाहते हैं तहरीक इंसाफ से कि असल पॉलिसी है क्या। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त अगर मौलाना फजलुर रहमान से आपके इख्तलाफात हों भी तो आपको अपने मामलात को देखना है। अभी आप बाद में जब इलेक्शन होगा एक दूसरे के खिलाफ बोल लीजिएगा, अभी चीजों को कूल डाउन रखिए। एक और इसी किस्म का और वाकया है और वो ये है कि आतिफ खान जो तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर हैं और आप रुकने कौमी असम्बली हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर जो हुकूमत का एक मातहत इदारा है एंटी करप्शन का, जिस तरह पंजाब में है, उसने एक नोटिस भेजा है। अब नोटिस एक इंक्वायरी का है। अब आप आतिफ खान के साथ नोटिस जाएगा तो फिर यही सवाल आएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, क्या ग्रुपिंग है, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल किया जा रहा है। तो उस नोटिस के ऊपर आतिफ खान ने लिखा है कि मेरी अपनी पार्टी की हुकूमत ने मुझे नोटिस भेजा है, मालम जब्बा केस नैब की जानिब से बंद कर दिया गया था, जो भी ये करवा रहा है वो इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका मैं सच बोलता रहूंगा और अपने एतराजात पार्टी के अंदरूनी फोरम्स पे उठाता रहूंगा। इतनी सख्तियां बर्दाश्त की तो ये क्या चीज है। यानी उनके मुताबिक भाई मालम जब्बा केस नैब ने बंद करवा दिया लेकिन अपनी पार्टी नोटिस भेज रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आपस में अगर आप इन चीजों में लग जाएंगे तो फिर तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है और आप आपस में ही उलझते रहेंगे और फिर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक और खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसको हम PIA कहते हैं उसको हुकूमत बेचना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर हुआ यह कि निजकारी का अमल आया तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने 10 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए की बोली दी, हालांकि जो उसकी बेस लाइन प्राइस थी वो 85 अरब रुपया थी। तो उनको कहा गया कि आप 10 अरब से 85 अरब के ऊपर चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब आपको मैं खबर यह देना चाहता हूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने विफाकी हुकूमत को एक खत लिखा है और ये जो खत है वो अब्दुल अलीम खान जो निजकारी के वजीर हैं उनको लिखा गया है और उनको ये कहा गया है कि इस कौमी असासे को 10 अरब रुपए की मौजूदा बोली से ज्यादा कीमत के ऊपर हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करते हैं कि नहीं करते, ज़ाहिर है वो ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।